हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। भक्तिन शीर्षक के आधार पर भक्तिन के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा भक्तिन की चरित्र की विशेषताओं पर अपने विचार दीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक प्रमुख संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने अपनी भक्तिन सेविका के अतीत और वर्तमान का चित्र प्रस्तुत करते हुए उसके जीवन संघर्षों का वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ में भक्तिनी एक प्रमुख पात्र है। निम्नलिखित रूप से हम उसके पात्र चित्रण की विशेषताओं पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास व्यक्तित्व। भक्तिन एक अधेड़ उम्र की महिला है। उसका कद छोटा है, शरीर दबला पतला, उसके हाथ पतले हैं, आंखें छोटी छोटी सी हैं। वह झूसी गांव के प्रसिद्ध अहीर सुरमा की इकलौती बेटी है। उसकी मां का नाम गोपालिका था, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी भी माता ने उसका पालन पोषण किया। नंबर 2 है जी महान सेविका। भक्तिन एक महान सेविका है। वह अपना प्रत्येक कार्य पूर्ण श्रद्धा, मनोयोग, कर्मठता और कर्तव्य भावना से करती है। उसकी सेवा भावना को देखकर ही महादेवी वर्मा जी ने उसे हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली बताया। जैसे सेवक धर्म में हनुमान जी ने स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। इसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेकिन इसकी सेवा भावना और भक्ति भावना को देखकर ही लेखिका ने इसे भक्तिन नाम दिया था। सेवा भावना के परिणाम स्वरूप लेखिका इसके साथ सेवक स्वामी का संबंध नहीं रखती, बल्कि इसे अपने घर का सदस्य मानती है। भक्तिन लेखिका के कहीं बाहर जाने पर उनके कपड़े आदि धोने का, जाते समय सामान आदि बांध कर देने का पूरा ध्यान रखती है। इसी सेवा भावना से अभिभूत हो लेखिका कहती है, मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश होगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। नंबर 3 है जी बुद्धिमती। भक्तिन निरक्षर होते हुए भी एक समझदार महिला है। वह प्रत्येक कार्य को बड़ी समझबूझ और होशियारी से पूर्ण करती है। लेखिका के घर में उनके प्रत्येक परिचित और साहित्यकार को वह अच्छी तरह से पहचानती है, लेकिन उसी के साथ आदर और सम्मान से बात करती है और उसकी स्वामिनी लेखिका का आदर और सम्मान करता है। अपने ससुराल में भी अपने पति की मृत्यु के बाद वह अपनी पूंजी से एक कौड़ी भी अपनी सास और जेठानी से को हड़पने नहीं देती है। नंबर 4 है जी परिश्रम। भक्तिन एक कर्मठ महिला है। वह अपना प्रत्येक कार्य पूर्ण परिश्रम से करती है। अपने ससुराल में भी वह घर, गाय, भैंस, खेत खलियान का सारा कार्य पूरी मेहनत से किया करती थी। बाद में लेखिका के घर में आने पर उसने लेखिका के सारे कामकाज को पूरी कर्मठता से पूरा किया करती थी। वह लेखिका के प्रत्येक कार्य में अपनी सहायता करती थी। इधर उधर बिखरी किताबें, अधूरे चित्र आदि सामान को वह सजो कर रखती थी। नंबर 5 है जी साहसी। भक्तिन एक साहसीन महिला है। बचपन से ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उसकी भी माता ने उसका पालन पोषण किया, लेकिन उस पर बहुत अत्याचार किया। फिर भी भक्तिन ने अपना साहस नहीं छोड़ा। छोटी सी उम्र से ही उसकी शादी कर दी गई। ससुराल में भी उसे उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। 2 कन्याओं को जन्म देने पर उसकी सास और जेठानियों ने उसका खूब अपमान किया। उसको बात बात पर ताने कसे। उससे घर, गाय, भैंस, खेत खलिहान का खूब काम करवाया, लेकिन भक्ति ने कभी अपना साहस नहीं छोड़ा। उसने प्रत्येक परिस्थिति का डटकर सामना किया। यहाँ तक कि पिता और अपने पति की मृत्यु के बाद भी उसने धैर्य नहीं खोया और निरंतर संघर्ष करती हुई अपने साहस का परिचय देती रही। भक्तिन का संपूर्ण जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। नंबर 6 है जी जुझारू। भक्तिन एक अधेड़ उम्र की महिला है जो आजीवन अनेक समस्याओं से संघर्ष करती नजर आती है। जन्म से लेकर उसका संपूर्ण जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण ढंग से व्यतीत हुआ। वह झूसी गांव के प्रसिद्ध अहीर
सुरमा की इकलौती पुत्री है। उसकी माता का नाम गोपालिका था और जो उसे जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसकी विमाता ने उसका पालन पोषण किया, लेकिन विमाता भक्तिनी से अत्यंत ईर्ष्या और घृणा किया करती थी, अतः उसकी कम उम्र में ही शादी करवा दी जाती है। ससुराल जाने के उपरांत भक्तिन के पिता का देहांत हो गया, लेकिन उसकी विमाता ने उसको पिता की मृत्यु का दुखद समाचार इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वह अपने पिता से अगाध प्रेम करती थी तथा विमाता को संपत्ति के चले जाने का भी डर था। पिता की मृत्यु के काफी दिनों बाद उसके ससुराल समाचार भिजवाया, लेकिन वहां भी उसकी सास ने उसे नहीं बताया क्योंकि सास अपने घर में किसी का रोना अशुभ मानती थी। तत्पश्चात भक्तिन ने 2 कन्याओं का जन्म दिया, लेकिन जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी भक्तिन को अनेक समस्याओं और दुखों का सामना करना पड़ा। इसकी सास और जेठानियों ने उसे अपनी अपेक्षा का शिकार बनाया। वह उसे घृणा करती थी तथा अपने घर और खेत खलिहानों का सारा काम करवाती थी। जीवन के अगले दौर में इसका पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला। फिर इसने अपनी बेटियों की शादी की, लेकिन भाग्य ने यहाँ भी इसके जीवन की समस्याओं को के बीच में ला खड़ा किया। इसकी बड़ी लड़की विधवा हो गई। इस प्रकार भक्तिन को जन्म से लेकर पूरे जीवन में समस्याएं का सामना करना पड़ता है। उसका संपूर्ण जीवन समस्याओं से ग्रस्त है, लेकिन वह इनके सामने घुटने नहीं टेकती, बल्कि एक साहसपूर्ण लेडी होकर जुझारूपन दिखाती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भक्तिन एक ऐसी पात्र है जो पूर्ण जीवन में संघर्ष करती है, लेकिन वह अपने साहस से इस संघर्ष से हार नहीं मानती और आगे बढ़ती रहती है। वहीं वह एक सेविका, एक बुद्धिमती और एक परिश्रमी युवती के रूप में, एक महिला के रूप में भी हमारे सामने आती है। कहना कदाचित गलत ना होगा कि भक्तिन अपने आप में एक ऐसी पात्र है जो कि लेखिका के मन को भा गई है और जिसी के आधार पर उन्होंने इसका अपने संस्मरण का निर्माण किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।